आदाब, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा और HTML के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ लिस्ट टैग इन HTML। HTML में लिस्ट टैग को कैसे यूज करते हैं और कैसे हम इससे अपने प्रोजेक्ट्स में एक अच्छा व्यू दे सकते हैं या कैसे अपने डेटा को अपने वेब पेज में मैनेज कर सकते हैं, यही चीज आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं बताऊं या इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराऊं, उसके पहले मैं आपको समझा दूं लिस्ट टैग्स कितने प्रकार के होते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं। तो लिस्ट टैग्स, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि लिस्ट्स में किसी भी डेटा को लिस्ट की तरह व्यू दिखाने के लिए हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। बेसिकली लिस्ट टैग दो प्रकार से होते हैं, पहला है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट। हम एक एक करके समझते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट जो होते हैं ये इनको हम कहते हैं OL। ये जो है नंबर्स और अल्फाबेट्स को लिखने के लिए यूज में आते हैं। अगर आपको कोई चीज नंबरिंग करनी है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ थोड़ा इसका जो है सिंटेक्स लिखा है, देन इसकी आउटपुट है। आउटपुट में 1.list1 अगर इस टाइप से आपको लिखना है तो आप OL का यूज करेंगे, मीन्स ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। यहाँ LI का मतलब है लिस्ट आइटम्स। आपके लिस्ट में कितने आइटम्स हैं उनको एक LI टैग के अंदर ही हम रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन हम चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर लिस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें बुलेट्स का यूज करते हुए हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ सिंटेक्स है, साथ ही आउटपुट है, ये बुलेट्स लगा के हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसमें चार प्रकार से होते हैं, चारों हम करके देखेंगे। पहला डिस्क है, देन सर्कल है, देन स्क्वायर है और भी होते हैं, उसको भी हम आगे समझेंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला काम, इसको सेव करते हैं और लोड करते हैं। इसमें मैं लिस्ट टैग से ही डाल देता हूँ .html। मैं बार बार बताऊं, आप HTML लिखें या HTML लिखें। HTML पुराने वर्जन में था, HTML नए वर्जन में है, बस डिफरेंस इतना है। एक बेसिक सिंटेक्स हम लेंगे, HTML यहाँ हम दे देते हैं लिस्ट टैग्स। इसको अपने ब्राउजर पे करते हैं लोड। आई होप आज वो प्रॉब्लम ना हो जो डेली हम फेस करते हैं। हाँ, इट्स बेटर। आप देख पा रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं थोड़ा फ्रूट्स के बारे में लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको समझा दूं इन लिस्ट टैग्स का यूज कैसे करते हैं। मैं सिंपली डाल देता हूँ बस एक लिस्ट और इस लिस्ट को मैं कर देता हूँ H1 टैग के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें BR लगा देंगे ताकि अब इसमें जो भी टैग्स मैं यूज करता हूँ इसको आप जो है ध्यान से देखिए और खुद भी इस तरह करने की कोशिश करिए, सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाएं और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं किसी भी कंपनी में कहीं भी, तो एटलीस्ट उस पर आप वर्क करने में थोड़ा सहज महसूस करें, असहज महसूस ना करें। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, पहले यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट की जो कि OL है। अब OL में हमें लगाना होगा LI के अंदर हमें अपना डेटा पुट करना है। लिस्ट हम डाल देते हैं list1। देन बार बार OL नहीं लगाने की जरूरत है, एक बार OL, उसके अंदर अपने आप लिस्ट। अगर दूसरी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तब उसके लिए आपको दूसरा OL लगाना पड़ेगा। अभी मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ L1, देन इसमें list2, बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, list2, ओके। अब मैं आपको दूसरी लिस्ट इसी तरह बना के दिखाता हूँ OL के लिए। इसके बाद हम यहाँ BR कर देंगे ताकि HR कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ पे HR को आप क्लोज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, ना भी करें चलेगा। अब यहाँ इस OL में हम फिर से एक डालते हैं LI में हम लिखते हैं वो लिस्ट था, इसको स्मॉल में लिख देते हैं लिस्ट 3 इसको कर देते हैं। देन आगे की जो LI है उसको 4 कर देंगे, लिस्ट 4। ठीक,
इसको हम करते हैं सेव और इसको यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, और इसमें बाय डिफॉल्ट जो है लिस्ट जब हम यूज करते हैं OL ऑर्डर लिस्ट तब आता है नंबर्स। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए ये इसमें इतने एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं। इस जो है रोमन्स को भी हम लगा सकते हैं, कैपिटलाइज भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें नंबर्स मिलता ही है। अब मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए एक जो है हमें सिंटेक्स यूज करने की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है। मैंने आपको एट्रीब्यूट समझाया, अगर नहीं आपको समझाया तो आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप एट्रीब्यूट्स अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें आपको डालना होगा टाइप, और टाइप में आपको देना होगा ए, हाँ हमें स्मॉल करना है ना, ए देना होगा। और सेम वर्क हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स ए, वो यहाँ कैपिटल है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, देन इसको हम अपने पे लोड करते हैं। ये देखिए ए एंड बी। तो इस हिसाब से आपको यूज करने के लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट्स का इस टैग्स के अंदर यूज करना होगा, जैसा कि मैंने किया है। इस हिसाब से आप करेंगे तब आपका हो सकता है हो, अदरवाइज इसमें कोई भी मिस्टेक करेंगे या टाइप की जगह अगर आप टाइप्स कर देंगे तो वो एरर ना दिखाएगा, बट जो है आपका काम नहीं करेगा। ये समझ आया? ओके, थैंक्स अलॉट। अब मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। ये भी हो गया। और क्या हमारा बच रहा था? अब बचता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के लिए आप ए कैपिटल में लिख दें, मस्त रहेगा। हम रिफ्रेश करते हैं इसको, सॉरी इसको रिफ्रेश करते हैं, देन दिस द पॉइंट। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लिस्ट जो है इसमें ऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। मैं एक बारी से आपको अनऑर्डर इसी में करके दिखा देता हूं, देन हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट्स की। ठीक, इसमें हम OL की जगह EL करते हैं, बार बार से चेंज कर लेते हैं इसको, दिस UL, दिस आल्सो UL, दिस आल्सो। फिर यहाँ क्या चेंजिंग करनी, लिस्ट है ये। टाइप में अभी के लिए हम टाइप कुछ नहीं देते, टाइप को अभी रहने ही देते। इसके टाइप्स अलग होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके टाइप्स अलग हैं, सेव कर। अब इस UL में देखेंगे, ये हमें बुलेट्स की तरह दिख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क, सर्कल, स्क्वायर होते हैं। इनको हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ देता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट्स में हमें देना होगा, हम इसको करते हैं फर्स्ट टाइम डिस्क, इसको भी हम कर लेते हैं डिस्क, इसको हम करते हैं डिस्क। हाँ ठीक, अब इसको डिस्क जब कर लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो डिस्क डालने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या था, नंबर्स थे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिस्क है। इसको हम जो है सर्कल कर देते हैं, और सर्कल जो है सर्कल की तरह होगा। आई थिंक वो फिल नहीं होगा। हाँ राइट, यस। तो डिस्क और सर्कल में ही डिफरेंस है कि डिस्क जो होता है वो फिल होता है, नीचे आप डिफरेंस भी देख पा रहे होंगे। ऊपर हमने दिया है सर्कल। सर्कल डिस्क के बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर जो है स्क्वायर टाइप का काम करेगा। एक हम सर्कल ही रखते हैं, दूसरा हम स्क्वायर कर लेते हैं, कैपिटलाइज नहीं करना है। व्हाट्स हैपनिंग, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक, दिस, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया बाय डिफॉल्ट जो डिस्क होता है। तो इतने हमारे होते हैं अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स।
फर्स्ट पहले तो बुलेट्स में ही रहेगा जिसको डिस्क कहते हैं, देन हम इतने टाइप से कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, इसी पे हम थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए हमें फ्रूट्स के बारे में लिखना है, तो यहाँ हम सीधा डाल देते हैं फ्रूट्स नेम। यहाँ भी हमने फ्रूट्स डाल दिए। यहाँ हेल्दी फ्रूट्स, ठीक। हेल्दी फ्रूट्स में अब यहाँ इस लिस्ट में हम डालते हैं फ्रूट्स नेम। अब हम फ्रूट्स नेम बनाने के बाद मैं आपको इसको सेकंड लाइन में दूसरे चीजें बना के दिखाता हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं वेजिटेबल, इसको H2 टैग में रख दो, थोड़ा H1 ही रखो, H1। H1 में यहाँ पे हम रख देते हैं वेजिटेबल्स के अंदर लिस्ट है, इसको हम नंबर्स में करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं टोमेटो, यहाँ पे कर देते हैं पोटैटो, और देन हम एक लिस्ट और ले लेते हैं, इसमें हम कर देते हैं कैबेज, देन ग्रीन चिली, और 1 2 3 4 ओनली 1 लेफ्ट, ठीक। अब हम कर देते हैं, हाँ यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलीफ्लावर, इतना हो गया। अब इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, कोयल कर देते हैं ताकि ये ऑर्डर लिस्ट में आए। इस पूरे को हम कॉपी करके इतने चीजों को HR ना लगाएं, इसमें हम लगा देंगे अभी BR। यहाँ पे हम डाल देते हैं BR, ये इस लिस्ट में हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम अब इसके नीचे अब डालते हैं कोर्सेस के बारे में, ठीक। कोर्सेस देन ये OL ही है। कोर्सेस में हम पहले डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट, और फिर डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट, देन डाल देते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, देन हम यहाँ डाल देते हैं इथिकल हैकिंग कोर्स, हैकिंग का नाम सुनते ही चेहरे पर एकदम चमक आ जाती है। हैकिंग बट हैकिंग का जो है रियल मतलब हमारे जो टीचर्स है वो बताते हैं कि अपने सिस्टम को आप कितना सिक्योर बनाना चाहते हैं। जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपसे सर्विसेज ले रहा है उसके सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बना देना, यही एक इथिकल हैकर का वर्क होता है। हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के डेटा को चुरा के हम बेच दें। मैं आई बटन में आपको इथिकल हैकिंग का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। आने वाले सीरीज में वहां पे इथिकल हैकिंग के बारे में आपको और भी ज्यादा कंटेंट्स मिलने वाले हैं, तो इस चैनल पे जरूर बने रहें। इथिकल हैकिंग के बारे में बता रहा था, देन इथिकल हैकिंग का कोर्स हो गया। फिर हम एक कोर्स SEO का डाल लेते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको हम सेव करके लोड करा के दिखाते हैं, और आज का सेशन जो है यहीं पर हम ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो और चीजें जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा हमें मिल गया। कोर्सेज भी हमारे अच्छे से यहाँ शो हो रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, जब हम सीखेंगे HTML के बाद CSS तब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि फ्रूट्स नेम इनको सबको डेकोरेट कैसे करते हैं।
ठीक। तो इस सेशन में हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में अच्छे से समझा। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।